अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि कुत्ते कमज़ोर जिन हैं। जिस वक्त तुम खाना खाने बैठो और कुत्ता मौजूद हो तो या उसको तुम खाना खिला दो या निकाल दो, क्योंकि उनके नफ्स बद हैं। बिल्कुल इसी तरह हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने जद्द अमजद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है। मौला फरमाते हैं कि मुसलमानों के घर में कुत्ते का होना मकरूह है। और दूसरी हदीस में मौला फरमाते हैं कि जो शख्स अपने घर में कुत्ता रखता है उसके अमाल के सवाब में से रोज़ाना एक मिक़दार कम कर दी जाती है। और इसी तरीके से अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत मनक़ूल की है कि शिकारी कुत्ते और गले के मुहाफ़िज़ कुत्ते के अलावा और कुत्तों में कोई भलाई नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। इसलिए हमें सोच समझ कर कुत्ते रखने चाहिए। हम इसको फ़ैशन बना चुके हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हम मुसलमान हैं। एज़ मुसलमान हमारा क्या हक़ बनता है। और आखिर में मैं बताती चलूँ कि एक और हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों को जिनके घर आबादी से दूर हों कुत्ते पालने की इजाज़त है। तो किन शराइत पे आप कुत्ते पाल सकते हैं और किन शराइत पे नहीं, इसको ज़रूर देखा करें। हमने शायद इसको फ़ैशन बना लिया कि हमने घरों में कुत्ते पाले, उनकी चेन पकड़ी और उसको पकड़कर बाहर निकल खड़े हुए, पब्लिक में चले गए और समझते हैं कि हम अमीर हैं।